नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 63 की बात कर रहे हैं। यह फलित ज्योतिष का चैप्टर है और हम जो है मेष से मीन लग्न तक के ग्रहों के लग्न स्थित करके शुभ और अशुभ ग्रहों की बात कर रहे हैं कि इस लग्न वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। अभी पूर्व के पाठ में हमने तुला लग्न को लगा करके आपको जानकारी दिया। अब यहाँ वृश्चिक लग्न को बताते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले वृश्चिक अब सबसे पहले हम चक्र बनाएंगे और चक्र में हालांकि आपको याद हो जाना चाहिए कौन सा ग्रह, कौन सा भाव शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा मारक स्थान है, कौन से भाव को त्रिकोण कहते हैं, कौन से केंद्र के स्वामी है। ये सारी चीजें जानना अनिवार्य है आपको, है ना। अब ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, ये वृश्चिक लग्न हो गई, इसका स्वामी मंगल होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो धनु आएगा, इसका स्वामी गुरु। फिर ये हो जाएगा आपका 10 नंबर की राशि हो जाएगी, इसका स्वामी हो जाएगा शनि। ये 11 नंबर शनि हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा मीन गुरु, फिर हो जाएगा में मंगल, फिर वृष आपका शुक्र, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। हमने जैसे ही ये लग्न निर्धारित हमारी हुई कि वृश्चिक लग्न है, तो अंकों को निर्धारित करना अनिवार्य है कि हमें प्राप्त हो गया कि जैसे वृश्चिक लग्न प्राप्त हुई तो यहाँ धनु ही आएगा और गणना हरदम यहीं से होगी, इधर से नहीं होगी। आप लोग भूल मत करिएगा। अगर आपके सामने यह पाठ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप वैश्विक क्रमांक से पढ़िए, एक पाठ से पढ़िए, तो आपको यहाँ समझना सरल हो जाएगा। ये लग्न है। अब इसमें देखेंगे शुभ और अशुभ ग्रह। तो सबसे पहले दो ही श्रेणी बताई है। ये शुभ ग्रह हो जाएंगे कौन से हैं, और ये अशुभ ग्रह हो जाएंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। सबसे पहले जब हम ये जानेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन सी पत्रिका में किस ग्रह की दशा आ रही है, और ये दशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या नहीं है। तो निर्णय यहीं से डिपेंड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लग्नेश कौन है, मंगल है। इसकी एक राशि जो है छठे में है। छठे से रोग ऋण शत्रु की बात होती है। ये अशुभ स्थान है, इसको तिसठ बोलेंगे, शट बोलेंगे, यानी कि छठा बोलेंगे। तिसठ आए हरदम सदैव जो है क्या होता है, अशुभ होता है। लेकिन लग्नेश होने के कारण मंगल को मित्र की राशि में रखेंगे, यानी शुभ राशि में, शुभ की श्रेणी में मंगल को रखा जाएगा। क्योंकि लग्न में लग्नेश मित्र होने के कारण ये मूल त्रिकोण की राशि है। तो दोनों का परिणाम करेगा वो हम आपको आगे बताएंगे, सेकंड में बताएंगे। गुरु, तो गुरु की देखिए धनु राशि, ये मारक स्थान है और ये पंचम, तो जिससे योगकारी हो गए। अब ये पांचवें हाउस का लॉर्ड योगकारी होगा, इसका लग्न का मित्र भी है। तो लग्न का मित्र होने के कारण ये गुरु भी यहाँ पर शुभ की श्रेणी में रख दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए तीसरे में हाथ रखते हैं, तो ये मारक स्थान है, और मारक स्थान शनि की राशि है मकर और कुंभ। ये दोनों एक राशि, एक जो है तीसरे स्थान में है जहां से पराक्रम की बात होती है, और जो है दूसरी राशि इनकी चौथे स्थान में है जहां से सुख की बात होती है। तो देखिए, अब ये शनि है, अशुभ ग्रह है, अब तीसरा अशुभ नाथ कहाएगा। तो इसका मित्र न होने के कारण, लग्न का मित्र भी नहीं है, तो इसके कारण से शनि को अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। सबसे पहले आप ये निकालिए, इसके बाद लग्न पत्रिका विश्लेषण करिए। अब मीन का हो गया, मेघ का हो गया, वृष की बात, शुक्र की बात करते हैं। किस पत्रिका के लिए शुक्र, तो मारक स्थान एक है और दूसरा द्वादश में राशि है। तो एक राशि मारक स्थान में, दूसरी हो गई आपकी जो है द्वादश में। शुक्र मंगल का मित्र ना होने के कारण, अब देखिए शुभ ग्रह है, नैसर्गिक में जो ग्रह शुभ हैं तत्कालिक में अशुभ हो रहे हैं। तो इनके परिणामों में जो इनका स्वभाव होगा उसमें बदलाव नहीं होगा। अब शुक्र कामनाओं का कारक है तो वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बात जब आ जाएगी 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड होकर के लग्न का मित्र नहीं है, तो इसको भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया जाएगा। ये शुक्र को भी अशुभ की श्रेणी में रख दिया गया। अब इसके बाद आ जाइए बुध। अब बुध की राशि दो है, तो ये मिथुन राशि अष्टम पे है और एक राशि उसकी लाभेश, अब लाभ भाव है,
यहाँ से लाभ की बात होती है, सरकार से लाभ, अपने से बड़ी लोगों की बात। लेकिन बुध लग्न का मित्र न होने के कारण, केंद्र त्रिकोण का स्वामी न होने के कारण, अब ये लाभेश एक अष्टम पे गया तो लग्न का मित्र न होने के कारण बुध भी यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में रखा जाएगा। बुध को भी हम अशुभ की श्रेणी में रख देंगे। अब आ जाइए चंद्रमा की बात। चंद्रमा की एक ही राशि होती है और ये 9th हाउस में है, तो ये भाग्य स्थान में है और लग्न का मित्र होने के कारण इस ग्रह को भी हम शुभ की श्रेणी में रख देंगे कि ये चंद्रमा भी आपका शुभ की श्रेणी में रहेगा। यानी कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में चंद्रमा शुभ हो गया। अब यहाँ आ जाइए सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य केंद्र का स्वामी हुआ और लग्न का मित्र हुआ। अब तो है शुभ ग्रह, पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ग्रहों का राजा भी है, पिता का कारक भी है, मान सम्मान का कारक है, गवर्नमेंट का कारक। लेकिन लग्न का ये मित्र हुआ, इसके कारण से इसको शुभ माना जाएगा और इसको शुभ की श्रेणी में रखेंगे। यानी कि हमारे वृश्चिक लग्न की पत्रिका जिस लोगों की होगी, जिन जातकों की, तो ये जानना चाहिए कि मंगल की दशा आएगी तो लाभ होगा, गुरु की आएगी तो लाभ होगा, चंद्रमा सूर्य ये इनके लिए बड़े पावरफुल ग्रह हो जाएंगे। और शनि शुक्र बुध ये जो है आपको उतना ताकतवर नहीं होंगे। ये लग्न पत्रिका से निकल के आ गया कि वृश्चिक लग्न वालों की पत्रिका में ये ग्रह अनिवार्य हैं। तो आप अगले पाठ में आइएगा, पाठ क्रमांक 64 में धनु राशि को लगा के, धनु लग्न को लगा के बताएंगे। आप लोग क्रम से देखिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।